करनी है एसएससी की पूरी तैयारी? तो हम लेकर आ रहे हैं एसएससी का सूरमा बैच, जहां हम कराएंगे कंप्लीट रिवीजन एग्जाम से पहले, जहां कंसेप्ट्स होंगे क्लियर, मिलेगा आपको डेली असाइनमेंट एंड इफेक्टिव स्टडी मटेरियल। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एसएससी अड्डा। आपका बहुत बहुत सभी का स्वागत है अड्डा 247 के अंदर। और हम बात करेंगे सर आपके यहाँ पर आपके नेटवर्किंग के अंदर टोपोलॉजी पर, राइट। तो सारे बच्चे आपको पता है कि हम लोग जो है नेटवर्किंग टोपोलॉजी या नेटवर्किंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, और उसके अंदर जो हमने लास्ट क्लास में जो कवर किया था वो मैंने बस टोपोलॉजी बताई भी थी। टोपोलॉजी किस तरीके से यानी कैसे काम करती है या उसका क्या यूज़ है, राइट। तो भाई यहाँ पे हमारा जुड़ चुके हैं, प्रिया है, विनोद है, अमर है, राइट। तो भाई सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ और इस लिंक को कॉपी करते हुए और सारे ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट। तो भाई जल्दी हम आते हैं पॉइंट पर। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के अंदर हमने पहला, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है तो वो एक बार ज़रूर देखिएगा लास्ट क्लास को, जहाँ पर मैंने बस टोपोलॉजी के बारे में आपको बताया है, राइट। अब हम बात करेंगे आज स्टार टोपोलॉजी के लिए, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी की अगर बात की जाए तो भाई स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है, ये हमें समझना है। यहाँ पर क्या रोल होता है स्टार टोपोलॉजी का। तो देखो यार, एक हमारे पास हब है और इस हब से ये अगर डिवाइस कनेक्ट है, और ये आपका क्या है, स्विच है, ठीक है। इस तरीके से हब और स्विच ये दो आपके डिवाइस हैं जिसमें हम लोग हब का यूज़ अब नहीं करते, अब तो हम लोग केवल स्विच का ही यूज़ करते हैं। और जब स्विच का ही यूज़ होता है तो सर इसके अंदर कई अलग अलग तरीके से आपके काम होता है या यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पहला पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है सर कि भाई ये बताइए कि कैसे काम करता है आपका स्टार टोपोलॉजी। तो इसके अंदर ये सेंट्रल हब है, स्विच और हब दोनों ही सेंट्रल हब हैं। इन्हीं से आपके जितने पोर्ट होंगे इनके पास उतने आप पीसी इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने पोर्ट होंगे उतने पीसी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यह संजय, कोमल, मीनू, अमर, विनोद, आप सभी को स्वागत है भाई। सभी लोग आ जाइए फटाफट से, सबको जो है हमारा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और आई एम फ्रॉम राजीव बिस्तर, कोई दिक्कत नहीं है भाई विनोद जी। आप यहाँ पर नेटवर्किंग टोपोलॉजी को पढ़ रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे सर, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है सर, अगर जब हम हब का यूज़ करते थे तो हब कैसे काम करता था या उसका क्या वर्किंग प्रोसेस था, कैसे उसका काम होता था। तो सर हब की अगर बात की जाए तो हब जो है काम करता है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड पर। दूसरा, हब ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर। तीसरा, हब ब्रॉडकास्ट करता है।
यानी कि सर हब हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है, फिजिकल लेयर पर ऑपरेट होता है, और हब जो है क्या करता है आपका ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब 1 to all ट्रांसमिशन। भेजा किसी एक को है और जाता सभी के पास है, इसे हम कहते हैं 1 to all ट्रांसमिशन। ठीक है, लेकिन सर स्विच जो हमारा अब यूज़ हो रहा है और ये काम करता है, इसमें क्या होता है, ये काम करता है आपका फुल डुप्लेक्स पर। दूसरा ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर। एक मिनट, ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और तीसरा यूनिकास्ट करता है। मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन। इसका रोल क्या रहता है आपका 1 to 1 का, 1 to 1 कम्युनिकेट करता है आपका ये। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके किस पे काम करते हैं सर, स्विच पे काम करते हैं। ये जो है हब के काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग हब और स्विच का जो डिफरेंस है वो भी समझ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है हब और स्विच के अंदर। आई होप दोनों में पॉइंट आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हब हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, तो स्विच आपका फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। हब फिजिकल लेयर पे काम करता है, तो स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। हब ऑपरेट एट द, यानी हब ब्रॉडकास्ट करता है और स्विच आपका यूनिकास्ट करता है। ठीक है सर, तो ये आपके दोनों में डिफरेंस पता है हब और स्विच में। तो ये है हमारी स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक? अगर क्लियर यहाँ तक तो आगे बढ़े हम लोग। जरा एक बार देख लो और इसको लिख लीजिए आप। जो बच्चे कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं वो ज़रूर लिख लीजिएगा, जिससे कि उनको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार हब और स्विच में क्या डिफरेंस है और स्टार टोपोलॉजी कैसे काम करती है। अब देखो इसमें पॉइंट क्या है, इसको ईजी है इंस्टॉल करना आसानी से, लेकिन अगर ये हब या स्विच जो सेंट्रल डिवाइस हैं अगर ये किसी भी तरीके से ख़राब हो जाते हैं तो सर पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, हब और स्विच ख़राब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मीना पूछ रही है सर कि डुप्लेक्स मीन्स क्या होता है। डुप्लेक्स मतलब होता है आपका ट्रांसमिशन करना डेटा का एक तरीके से। अब आपका जो देखो एक होता है सिंप्लेक्स, ठीक है, और एक होता है डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या हो रहा है कि डेटा आपका एक ही डायरेक्शन में जाता है। डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा आपका 2 वे होता है, 2 डायरेक्शन में जाता है डेटा आपका। ठीक है, 2 वे डायरेक्शनल होता है आपका डुप्लेक्स। ठीक है, अब 2 वे में होता है ये है कि एक होता है हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, या तो डेटा आपका सेंड होगा या फिर डेटा आपका रिसीव होगा। इसे तो कहते हैं हम लोग हाफ डुप्लेक्स। दूसरा होता है फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, या तो डेटा आपका जो है सेम टाइम पर सेंड होगा और उसी टाइम पर रिसीव भी होगा। ठीक है सर, अब लिखिए नेक्स्ट टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ट्री में से क्या होता है आपका, देखिए ध्यान से, ये आपकी बस टोपोलॉजी है, ये स्विच हो गया,
बस प्लस स्टार दोनों का होता है कॉम्बिनेशन। और इसमें क्या किया है, स्टार को ही एक्सटेंड किया गया है। जैसे ये आपकी स्विच है, इस स्विच से हमने कंप्यूटर हम लोग क्या करते गए, कनेक्ट करते गए, जोड़ते गए। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ट्री टोपोलॉजी बस व स्टार दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें स्टार टोपोलॉजी को एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये अच्छा, इसमें अगर ये बैकबोन होती है सर कि ये खराब गड़बड़ हो गई तो पूरा नेटवर्क डाउन। इसलिए इसका यूज़ जो है अगर बड़े नेटवर्क में अगर आपको करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कम बनता है। क्वेश्चन बनता है रिंग पर मैश पे ज़्यादा बनता है। अब हम बात करेंगे मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी तो भाई मैश टोपोलॉजी क्या होती है या कैसे काम करता है ये, तो देखो पहले मैश से हम पहले समझेंगे रिंग को। पहले रिंग को समझ लो, रिंग टोपोलॉजी कैसे काम कर रही है। ये है आपका एक रिंग का स्ट्रक्चर जिसमें आपका जो डेटा है वो इस तरह से आता है, इस फॉर्म में क्लॉकवाइज चलता है। इसको बनाया है आपका IBM ने है। फोर Mbps टू 16 Mbps इसकी स्पीड होती है आपकी। 4 Mbps से लेकर के 16 Mbps इसकी होती है स्पीड। ठीक है, और डेटा को यहाँ से PC टू PC हम क्या करते हैं सर, सेंड करते हैं। डेटा को PC टू PC सेंड किया जाता है और इसकी इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इस टोकन रिंग में एक टोकन होता है, एक फ्रेम होता है जो घूमता रहता है। वो सारे पीसीस के पास डेटा को ट्रांसफ़र करता रहेगा। ध्यान रखिएगा, जिस पीसी के पास टोकन होगा वही पीसी केवल डेटा सेंड कर सकता है। सारे सिस्टम डेटा सेंड ऐसा नहीं करते। जिसके पास टोकन होगा वही पीसी डेटा सेंड करेगा, राइट। और उसके बाद में जब टोकन इसे सेंड कर देगा तो टोकन फ्री हो जाएगा, तो जो फिर टोकन की रिक्वेस्ट करेगा फिर उसको मिल जाएगा। इस तरीके से डेटा को सेंड किया जाता है। ठीक है,
तो IBM फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कई बार क्या कर सकते हैं, टोकन रिंग भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें टोकन घूमता रहता है ना। और इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि अगर गलती से आपका एक पीसी भी खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क हो जाएगा डाउन आपका। एक पीसी खराब होने पर पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। गूगल इसकी जो प्लेलिस्ट है आपके याद रखना, वो मिल जाएगी आपको एसएससी अड्डा के चैनल पर, कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से। वहाँ से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस या पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की हैं। ठीक है, तो भाई ये आप देख रहे हो यहाँ पर पॉइंट समझ में आ गया कि टोकन रिंग क्या है। एक पीसी खराब होने पर, अगर यहाँ पर एक पीसी खराब हो जाता है आपका, तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही रहता है, इसलिए हम इसका यूज़ अब नहीं करते हैं। इसको पहले यूज़ होता था, अब सबसे ज़्यादा या मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी यूज़ होती है, वो कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी। अगर कोई पूछता है आपसे कि सबसे मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी स्टार। ठीक है सर, तो ये हो गई हमारी रिंग टोपोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है? अब लिखिए मैश टोपोलॉजी। सारे के सारे डिवाइस आपके एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं मैश के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो भाई मैश टोपोलॉजी का यूज़ क्या है, क्यों इसका रोल होता है। तो मैश टोपोलॉजी का होता है कि सारे के सारे डिवाइस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इसके अंदर अगर इन केस एक पाथ अगर आपका खराब भी हो जाए, फेल भी हो जाए, तो भी पूरी टोपोलॉजी आपकी जो है डेटा ट्रांसमिशन करती रहेगी, क्योंकि ये बहुत मोस्ट रिलायबल होती है। लेकिन सर रिलायबल है क्योंकि ऑल्टरनेटिव पाथ है, लेकिन सर एक्सपेंसिव भी होती है, क्योंकि जब आप इसको मल्टीपल पाथ से यूज़ करेंगे सर, तो क्या होगी, वो एक्सपेंसिव भी होगी। तो इसका यूज़ जो है खासकर हम लोग जो है वायरलेस नेटवर्क में ज़्यादा करते हैं, राइट, यानी कि वाईफाई नेटवर्क के अंदर, तो इसलिए वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो ये समझिए आप लोग इसको कि अगर आपको इसके अंदर जो है, अगर समझ में आकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा बताइए सर कौन सी ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें सारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो है हमारी मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी इज यूज फॉर, या आप कह सकते हैं इसका यूज़ जो है डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए किया जाता है, राइट। तो मैश टोपोलॉजी का यूज़ जो है आपके पास जो मिलेगा वो एक तरीके से बैकअप होगा किसी भी अल्टरनेटिव पाथ का, तो इसका यूज़ होता है। तो मैश टोपोलॉजी का यहाँ पे यूज़ हो गया। तो ये आपकी स्टार है, रिंग है, मैश है, ट्री है, बस है, ये सारी टोपोलॉजीज़ का यहाँ पर यूज़ होता है। हाइब्रिड जो है, जो हमने बताया ट्री टोपोलॉजी, किसी दो का कॉम्बिनेशन जो होता है, कोई भी दो टोपोलॉजी कंबाइन कर दी जाती हैं तो वो क्या बन जाती है, आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। ध्यान से समझिएगा, अगर जब आप कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है,
भाई देखो ध्यान रखिए बच्चों, अगर बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि और ख़ास बात बता दूं आपको मैं कि जो आपको बता दूं कि पटना के अंदर हमारा एसएससी का सेमिनार हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, उस सेमिनार को देखना ना भूलें, ठीक है। हमारी बेस्ट टीम जो है आपकी पटना के अंदर सेमिनार करने जा रही है 18 जनवरी को, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी टोपोलॉजीज़। अब सर एक पॉइंट पूछा जाता है कि नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। एक हमारा क्लाइंट सर्वर, दूसरा होता है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, पीयर टू पीयर। तो देखो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, यहाँ पे देखें इसमें हम लोग, तो इसमें एक हो गया सर्वर आपका मेन, और बाकी सारे क्या हो गए आपके क्लाइंट, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 4। अब यहाँ पर क्लाइंट क्या करता है सर, रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट आपका, और सर्वर उस रिक्वेस्ट का क्या करता है, रेस्पॉन्स देता है। यानी कि सर सर्वर कौन है यहाँ पर, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज सर्वर, तो क्या कहेंगे आप? अगर पूछता हूँ आपसे सर्वर क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? तो ध्यान रखिएगा, सर्वर जो होता है वो सर्विसेज देता है। सर्वर सर्विसेज देता है, ठीक है। तो सर्वर प्रोवाइड द सर्विसेज। इसी बेसिस पर जितने भी बड़े बड़े नेटवर्क जो होते हैं वहाँ पर आपका सर्वर का ही सबसे बड़ा रोल होता है। जितने भी बड़े बड़े नेटवर्क हैं वहाँ पर जो रोल होता है किसका होता है, आपका सर्वर का ही होता है। तो सर्वर प्रोवाइड द सर्विसेज, ठीक है। तो ये रोल है हमारा यहाँ पर सर्वर का। क्लियर पॉइंट। तो सर्वर के अंदर हमेशा क्या होगा, बड़े बड़े नेटवर्क में इसका यूज़ करते हैं। दूसरा फायदा क्या है, इसके अंदर आपकी सेंट्रलाइज्ड कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड कनेक्टिविटी होती है। यानी कि अगर आप, जैसे आप इंटरनेट पर काम करते हो, फेसबुक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा आपका, फेसबुक ले सकते हैं आप लोग। फेसबुक पर जो इंटरनेट है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आप क्या कर रहे हो, मान लो जैसे आपने लॉगिन किया राइट फेसबुक पर, तो आप अपने मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हो, आप किसी सिस्टम से भी लॉगिन कर सकते हो, किसी और के सिस्टम से भी कर सकते हो, क्योंकि आप जो क्लाइंट हैं वो फेसबुक का सर्वर जो है वो ये मैटर नहीं करता कि आप केवल एक ही डिवाइस से लॉगिन करेंगे, किसी भी, क्योंकि सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी है, ठीक है। इसलिए आप किसी भी डिवाइस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो। लेकिन सर पीयर टू पीयर में ऐसा नहीं होता। पीयर टू पीयर में क्या होता है, सारे कंप्यूटर्स आपके एक वर्क ग्रुप में काम करते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये अगर नेटवर्क है इस तरीके से,
और ये हमारा अगर पीयर टू पीयर नेटवर्क है, ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर आपका सारे वर्क ग्रुप में है। जिस यूज़र को, जो यूज़र इस सिस्टम से लॉगिन करेगा वो इसी से कर सकता है, किसी और सिस्टम से लॉगिन नहीं करेगा, तो उसका यूज़र आईडी पासवर्ड केवल इसी सिस्टम पर है, सारे सिस्टम पर नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होता। तो सेंट्रलाइज ना होने की वजह से इसका यूज़ हम लोग 10 से 12 कंप्यूटर के नेटवर्क में ही करते हैं, बड़े नेटवर्क में इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो बड़े नेटवर्क में जो यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है हमारा, पीयर आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो फेसबुक हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, जितनी भी आपके बड़ी बड़ी कंपनीज में नेटवर्क होते हैं वो सारे के सारे क्लाइंट सर्वर के स्ट्रक्चर पर ही काम करते हैं। तो जब भी अगर ये नाम आता है कि भाई बताइए कौन सा सर्वर आपका सिस्टम जो है क्लाइंट सर्वर के नेटवर्क पर काम करता है, तो वो हमारा क्या है, क्लाइंट सर्वर आएगा आपका। तो इंटरनेट इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक के हो या आपकी जीमेल आईडी है, जैसे आप देखोगे इसको भी आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर पॉइंट, मीना राय एंड ज्ञानेंद्र, सबका पॉइंट क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो भाई, यहाँ तक सारे बच्चे देख लीजिए, क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे नेटवर्क के, टाइप्स कह लो इनको, कि भाई एक हमारा पीयर टू पीयर, एक हमारा क्लाइंट सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर क्या होता है, बड़े नेटवर्क में यूज़ होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके अंदर सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी होती है। तीसरा, इसमें हम लोग जो है कई सारे 100-200 जितने चाहें उतने कंप्यूटर लगा सकते हैं। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है सेंट्रलाइज नहीं होता, 10 से 12 कंप्यूटर्स के ही नेटवर्क में इसका यूज़ किया जाता है, और एक स्मॉल नेटवर्क में इसका यूज़ होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर यहाँ तक। तो भाई ये नेटवर्क टोपोलॉजी का और नेटवर्किंग का पार्ट आपका जो है फिनिश होता है। इसके अंदर हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो होंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तो उस तब तक के लिए आप इसमें से कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, पूछ सकते हैं, और कोई डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हैक कैसे होता है, अरे भाई हैक कैसे होता है, हैक एक नहीं समझ हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। करनी है एसएससी की पूरी तैयारी, तो हम लेकर आ रहे हैं एसएससी का सूरमा बैच, जहां हम कराएंगे कंप्लीट रिवीजन एग्जाम से पहले, जहां कंसेप्ट्स होंगे क्लियर, मिलेगा आपको डेली असाइनमेंट एंड इफेक्टिव स्टडी मटेरियल। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी।